नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके अपने YouTube परिवार IITians सुनील सर में आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे बहुत सारे YouTube चैनल हैं, स्पेशली बुक वाले बाबा जी, टेक गुरु शूट और PS लव ब्लॉग्स। बट ये बहुत सारे मेरे जो क्या कहते हैं ITI की स्टूडेंट्स थे, स्पेशली उनकी और डिप्लोमा की स्टूडेंट्स और 10th और 12th की स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एक स्पेशल चैनल लाइए जो सिर्फ हमारे कैरियर से रिलेटेड हो और हमारी इन्फॉर्मेशन हो। तो ये चैनल हम आपके बीच में लॉन्च कर रहे हैं, IITians सुनील सर। तो क्या कहते हैं IITians सुनील सर में मैं आपको ITI डिप्लोमा और क्या कहते हैं 10th और 12th के कोर्सेज़ के विषय में इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो आपका इस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। और अभी तक मैंने इसमें बहुत सारे शॉर्ट्स डाले हैं इस चैनल पे, लेकिन ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एक कोर्स होता है CITS, जिसका फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स। ये होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स। ये होता है ITI के उपरांत, जैसे कि हमारा BA के बाद MA होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, उसी तरह ITI स्टूडेंट्स को टीचिंग के लिए एलिजिबल करने के लिए कोर्स चलाया गया था, जिसका कोर्स का नाम पहले CTI था, बाद में चेंज करके उसे CITS कर दिया गया है। और आज भी बहुत सारे लोगों के बीच में ये CTI के नाम से ही फेमस है। तो आपको बहुत कंफ्यूज नहीं है होना है। देखिए, एक CTI और एक CITS दोनों एक ही कोर्स है, बट CTS एक डिफरेंट कोर्स होता है जो NSTI होती हैं, जो इनकी नेशनल इंस्टीट्यूट होती है, मतलब कि जो DGT इनका होता है। तो DGT के थ्रू जो कोर्स चलते हैं उसमें जो ITI चलती है उसे CTS बोलते हैं, जो ITI के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी जिस काम पे फोकस कर रहे हैं वो है CITS करने से क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चंस का आपके बीच में जवाब दूंगा ताकि आपका CITS से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाए। पहला है CITS करने से क्या होता है। CITS एक प्रकार का टीचिंग कोर्स होता है। इसमें आपको टीचिंग स्किल डेवलप्ड की जाती है, स्पेशली जैसे कि आप जिस ट्रेड से आपका, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर आपका क्या कहते हैं ITI हो, उस ट्रेड के रिगार्डिंग आपको फुल इंफॉर्मेशन दी जाती है आपकी लैब की। और साथ में ही आपको मिलेगा स्पेशल एक POT कोर्स होता है जिसको स्पेशली फोकस्ड किया जाता है CITS में। इसमें आपको स्किल डेवलप्ड की जाती है एक टीचिंग की, जैसे कि आपको क्या कहते हैं इसके स्क्रीन के सामने आके पढ़ाना और आपको ये स्लाइड्स तैयार करना, ये सारी चीज़ें इसमें POTs में सिखाई जाती हैं। कंप्यूटर की अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इसे बोलते हैं, POT का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि टीचिंग की क्या क्या नीड्स है, बच्चे को किस तरीके से समझना होता है। तो वो इस चीज़ के लिए POT है, एक स्पेशल कोर्स होता है ये। और साथ में आपको लैब की फुल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बिकॉज अगर आप इंस्ट्रक्टर बने तो आप अपने बच्चों को अच्छे से हैंडल कर सकें। ठीक है, CITS कोर्स कौन करें या किस किस बच्चे को एलिजिबल होता है। जी हाँ, CITS कोर्स स्पेशली ITI द्विवर्षीय कोर्स के उपरांत भी होता है और एक वर्षीय कोर्स के उपरांत भी होता है। तो CITS ITI की स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और स्पेशल कुछ ही ट्रेड हैं जिसमें CITS नहीं है उस ट्रेड से रिलेटेड, बट उससे सिमिलर CITS है जिसमें वो अप्लीकेबल होते हैं। और ITI की स्टूडेंट्स के अलावा डिप्लोमा और BTech यानी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग ट्रेड से हों, चाहे वो डिप्लोमा किए हों या फिर BTech किए हों, वो और ITI, ये तीन ब्रांच के बच्चे एलिजिबल होते हैं। यानी कि BTech, डिप्लोमा और ITI के बच्चे CITS कोर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। CITS में कितना खर्चा आता है दोस्तों, तो जो CITS में दो तरीके के इंस्टीट्यूट होते हैं। पहले दो ही तरीके थे, अब सरकार ने एक और बढ़ा दिया है। यानी पहले था एक NSTI नेशनल इंस्टीट्यूट, अब ये जो इनका रहता था जो कि डायरेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे डील होती थी, यानी वो उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, उसे NSTI बोलते हैं ये। ठीक है, और दूसरा होता था गवर्नमेंट ITOT, यानी कि गवर्नमेंट में कुछ जो अच्छी ITI हैं उन्हें एलिजिबल कर दिया जाता है CITS के लिए या CTIs के लिए जिसे बोल सकते हैं। और अभी गवर्नमेंट फोकस कर रही है कुछ प्राइवेट, स्पेशली आप देखने को मिलेगा हरियाणा और पंजाब में कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें प्राइवेट डिग्री देने के लिए एलिजिबल किया गया, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था थी और सारी चीज़ें लैब थी वो अकॉर्डिंग टू DGT या NIMI जिसे बोलते हैं, NIMI के अकॉर्डिंग अप्रूव थी। सो उनको भी अप्रूव कर दिया गया है CITS कोर्स के लिए।
अब CITS का जो कोर्स होता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1 वर्षीय कोर्स होता है। और CITS करने के उपरांत जॉब की कितनी चांसेस हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने CITS किया है तो आप किसी भी अच्छे प्राइवेट ITI में आराम से एक टीचर के तौर पे आपकी नियुक्ति हो सकती है, जो कि अन्य टीचरों की तुलना में आपका एडमिशन या वहाँ पे जॉब आसान हो जाता है। साथ ही साथ में अगर आपने ITI किया है तो आपको ITI की ITI करने के और CITS करने के उपरांत, यानी CTI करने के उपरांत 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, वो कन्फ्यूजन मैं दूर कर देना चाहता हूँ। क्या ITI के बाद का एक्सपीरियंस CTI में इंक्लूड किया जाता है? वैसे तो इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ITI किसी भी चीज़ का मानक नहीं है टीचिंग का। जैसे कि बहुत सारे लोग ITI करने के उपरांत किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं आपको एकदम क्लियर कट बता दूं, ITI करने के उपरांत अगर आपने CTI किया है देन आपका एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। स्पेशली अब डिग्री या डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी सेम इसी तरह है। जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा किया है और आप प्राइवेट ITI में पढ़ा रहे हैं तो बेहतर है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बीटेक करने के उपरांत बीटेक के ही कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को भी कंसीडर नहीं किया जाता है। बीटेक करने के बाद आप डिप्लोमा या ITI के कॉलेजेस में पढ़ाते हैं तो आपके एक्सपीरियंस को कंसीडर किया जा सकता है। ये तय करेगा जो क्या कहते हैं, जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, चाहे वो UP SSSC हो या महाराष्ट्र या जहाँ भी आप अप्लीकेबल हैं, चाहे वो NSTI ही क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको क्लियर हो गई। ITI करने के बाद आपको, और ITI के बाद CTI करने के उपरांत 3 साल, डिप्लोमा करने के और CTI करने के बाद 2 साल, और बीटेक करने के और CTI करने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। और प्राइवेट जॉब में तो आप CTI करने के उपरांत कहीं पे भी एक अच्छी पोस्ट और एक अच्छी सैलरी के बाद पढ़ा सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बीच, जैसे, और स्पेशली आप सारी चीज़ें CITS के बारे में आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप CTI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो और ITI से रिलेटेड सारी वीडियो और सारे कोर्सेज में बहुत जल्दी इस YouTube चैनल पर स्टार्ट करने वाला हूँ, स्पेशली ड्राफ्टमैन सिविल और ट्रेड से रिलेटेड, बिकॉज मेरी जो ब्रांच है वो मेरी सिविल इंजीनियरिंग है। तो मैं CITS की ये सारे कोर्सेज मैं आपके बीच में शुरू करूंगा, और साथ में ही POT की भी स्पेशल क्लासेज आपके बीच में ले आता रहूँगा। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।